तुम्हारे लिए तो अंदाजा करना मुश्किल ही होगा, क्योंकि तुमने खुशियां फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो नहीं की। अच्छा बाबा, आप बता भी दो कि क्या बात? बुलाया गया है। कहाँ? पेंट हाउस से? जी, अभी अभी फैक्स मिला है। मिस वफा इम्तियाज ने बुलवाया है, सो प्लीज जनाब सिग्नेचर करके मुझे रिलीव कर दें। मतलब ये कि चीफ की तरफ से ऑफिशियल इनविटेशन है आपका पेंट हाउस जाने के लिए। हाँ शमरोज, उस आदमी का तुमने मदद किया जिसने हमारा जर्मीना को घूमने ना दिया था। याद रखो, अल्लाह ताला वादा पूरा करने वाला और एहसान करने वाले का साथ देता है। तुमने बेगम साहिबा से बात नहीं किया? अल्लाह ताला ने उसको इतना पैसा दिया है, इतना होटल है उसका, तुमने बात नहीं किया उससे? सारा सारा दिन उसके साथ गाड़ी में बैठता है, गाड़ी चलाता है उसका। अब नौकरी के लिए हम बेगम साहिबा से तो बात नहीं करेगा, मगर एडमन साहब से बात जरूर करेगा। वही भर्ती करता है, शायद सिक्योरिटी में कोई जगह खाली हो। ये इल्हाम है, हमारी नई इंटीरियर डिजाइनर। हाय इल्हाम। अस्सलाम वालेकुम। बैठो। थैंक यू। नायला, मैं चाहती हूँ कि इल्हाम की ओरिएंटेशन की जिम्मेदारी आप ले लें। इनकी ड्यूटीज़ में हमारे होटल का एक्सटेंशन प्रोजेक्ट है। जहाँ तक गुलफराज को असिस्ट करने वाली बात है, मैगी और अरसलान उनको हेल्प कर देंगे। इल्हाम, नायला हमारी बहुत अच्छी वर्कर है। आई होप यू विल बी कंफर्टेबल विद हर। अच्छा ये बताओ, क्या वो पेंट हाउस में ही रहेगी? हाँ भाई, देखो आज ग्रुप ऑफ कंपनीज में आज तक इतना स्पेशल ट्रीटमेंट किसी को नहीं दिया था। कोई खास ही रेफरेंस होगा। मस्ट भी, मगर मेरी समझ में तो नहीं आता। देखो ना, होटल की सारी एक्सटेंशन का काम उसे दे दिया गया और साथ साथ वो कॉरिडोर्स का इंटीरियर भी वही कर रही है। इसके बारे में बात हो रही थी बेटा। डैडी, वो पेंट हाउस में कोई नई अपॉइंटी आई है। कौन? ओह, तो वो आ गई। आज की शख्सियत की मिस्ट्री। इस उलझी हुई डोर का सिरा अगर मुझे कहीं मिल सकता है असद, तो वो है सहरा, जहाँ उसने अपनी एक दुनिया बसा रखी है। सहरा दुनिया इन्वेस्टिगेशन, ये क्या नॉनसेंस है? हमाद बिन साले, उसी की दुनिया से मुझे मिलेगा इस उलझी हुई डोर का सिरा। आप उसे अपने जिंदगी के सफर में शरीक क्यों नहीं कर लेते? अब तो अपनी हर अजीज चीज को अपने पास रखते हैं। अब वो एक औरत, एक बदलता हुआ एहसास, वो सहरा का हवा का मिसल आजाद, कभी इतना नरम जैसे दिल को गुदगुदी करे, कभी इतना गैज़ो गज़ब की तूफान, समंदर का मौज का तरह खुदसर, कभी माँ का गोद का तरह पुरसुकून, कभी बस्तियां का बस्तियां तबाह। वो दिल का अंदर का एक एहसास, कभी सुबह का तरह रोशन, वाज़े, ट्रांसपेरेंट, शफाफ, और कभी रात का तरह मिस्टीरियस, पुरअसरार। एक एम्प्लॉयर के तौर से वो कैसी हैं? देखिए, वो मेरे एम्प्लॉयर नहीं, मेरे जीएम की बेटी जरूर है। जी क्या? मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ओह, आई एम सॉरी। आप तो मादाम आज के बारे में बात कर रही हैं, मैं समझा नहीं। आप कहाँ खोए हुए हैं जनाब? मैं तो आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि एक औरत का हुक्म बजा लाना आपको कैसा लगता है? पलवशें भी अमीर होना चाहती नहीं है जी, और गरीब होने से डरता भी नहीं है जी। तुम्हारी बीवी तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। बहुत जी, बहुत। कम तो हमको पता ही नहीं है कि कम मोहब्बत होता है क्या है जी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी। खुदा हाफिज़। तुमने झूठ क्यों बोला? कौन सा झूठ?
किससे? अपने साहब से। क्या? यही कि तुम हमको जानता पीछे गांव से। हाँ, तो तुम क्या समझता है कि हम तुमको जानता नहीं है? यार मैं तो बस ये चाहता था कि तुम्हारा रोटी और छत का बंदोबस्त हो जाए। समंदर खान, तुमने हमारा दिल खुश कर दिया। वो खुशकिस्मत है तुम जैसा यार हमको इस परदेश में मिल गया। खुदा ना करे तुम्हारे ऊपर कोई बुरा वक्त है। वो हमारा दोस्त नहीं बल्कि भाई है। तुमको जब कभी भी हमारा जरूरत हुआ, अली खान का सर हाजिर है तुम्हारे। देखा फैसल, फ्रेश और क्रिएटिव जहन का काम। It's really beautiful, madam. It's impressive. फैसल का कहना है कि उसने आज तक इतना ब्यूटीफुल डिजाइन नहीं देखा। हैरत की बात यह है मैडम कि जो बात मेरे जहन में थी एग्जैक्टली वो इस काम में है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर दीवारों पर इतनी खूबसूरत कार्विंग है तो बाहर की मेहराबें कितनी खूबसूरत होंगी। दैट्स रियली ब्यूटीफुल। ये इल्हाम का काम है। वैसे ये कितना हसीन इत्तेफाक है कि तुम्हारी और मेरी इंस्पिरेशन एक जैसी है। Like I always say, creativity doesn't come from one source. एक दिमाग से नहीं हमेशा आता, दो दिमागों से भी आ सकता है. It has many forms and many ways it can originate. बिल्कुल ठीक कह रही हो, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि एक ख्याल दो जहनों पर भी रिवील हो जाता है। हमारा इरादा यहाँ रहने का नहीं है। बस दुआ करो समंदर खान, जिस काम के लिए हम आया है खुदा करे हमारा वो काम हो जाए। बस काम? कैसा काम? बस एक कर्ज है जो उतारना है, एक वादा है जो निभाना है। वादा? कैसा वादा? किससे किया तुमने वादा? अपने आप के साथ किया है, अपने खानदान के साथ किया है। उस डिजाइनर से मिल लिया जिनका काम उनके नाम की तरह लगा आपको? जी हाँ मैडम, मैं उनसे मिल चुका हूँ। वाकई उनकी शख्सियत उनके नाम की तरह है। She's great. गुड। एक साथ मिलके प्रोजेक्ट पे काम कीजिएगा। ये जानने की अशद जरूरत है कि बदरुद्दीन की बेटी आज ग्रुप में आखिर किस लिए इतने खास सलूक की हकदार समझी जा रही है। अच्छा, यही क्यूरियोसिटी मुझे भी है। एनीवे, जैसे कोई क्लू मिलता है, इस उलझन का सिरा आपके हाथ में होगा सर। उलझी डोर को सुलझाने का तो लुत्फ ही कोई और है दानियाल। और अगर डोर रेशम की हो तो क्या बात। अरे वाह वाह सर, माशाल्लाह माशाल्लाह। सर ये दानियाल आपको सिर्फ डोर का सिरा ही नहीं, इस उलझन का सुलझाव भी देगा। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। वैसे भी तुम आज का इंतखाब हो, और आज ने बदरुद्दीन के अलावा आज तक कोई गलत इंतखाब नहीं किया। उस कॉन्ट्रैक्ट में हर कॉन्ट्रैक्ट की तरह एक बहुत जरूरी क्लॉज भी है जिसमें कहा जाता है कि कोई भी इतने अरसे बाद एक्सपायर हो जाती है। लेकिन इस केस के बारे में मिस्टर रफीक नासिर, मेरे जो लीगल एडवाइजर, हमको कुछ और ख्याल है। आपके साथ जमशेद ने जो भी पर्सनल मुआहदे किए थे उनके लिए हमारी कंपनी जिम्मेदार नहीं है। मुनीब भाई, हम तो इधर किसी और काम के लिए आया है। समंदर खान बहुत अच्छा आदमी है, उसको हर काम के लिए बोलता हुआ भी हमको अजीब सा लगता है। बोलो, शर्माओ मत, बोलो। मुनीब भाई, अगर हमसे सच पूछो, इधर हम किसी और काम के लिए आए हैं। किस काम के वास्ते? हमको एक आदमी का तलाश है। जमशेद बदरुद्दीन की हादसाती मौत के बाद आप उसकी कानूनी वारिस नहीं है, उसका वारिस कोई और। अगर आप कानूनी जंग छेड़ना चाहते हैं सो प्लीज गो अहेड। आज महज एक कमजोर औरत नहीं है, और आपके घटिया इरादों से तो मैं खूब वाकिफ हूँ। अरे वाकिफ ही तो नहीं है आप, वाकिफ दिलाना चाहता हूँ अगर आप मौका दे तो। मिस्टर जलाल, आज से टकराने का इरादा रखते हैं तो कल
आपकी तबाही का तमाशा गल्फ के सहरा भी देखेंगे और समंदर भी। मैडम, मैं अपने फर्ज और जिम्मेदारी को तमाम तर रिश्तों और ताल्लुक से अफजल समझता हूँ। इसीलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ मिस्टर नवीद कि आप हर चीज पे नजर रखिएगा। मुझे लगता नहीं कि जलाल अली को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा, लेकिन हमें अलर्ट रहना चाहिए। दुश्मन से कोई अच्छी उम्मीद नहीं रख सकते। अब तुम जो भी इंफॉर्मेशन आज के दफ्तर से लाओगे वो हकीकत पर मबनी होनी चाहिए, समझे? क्या तुम्हें वो काबिले एतमाद आदमी समझती है? अरे सर, ऐसे कौन है जो मुझ पर एतमाद न करे? आप अपने आप से पूछिए, क्या मैं आपकी नजर में काबिले एतमाद नहीं हूं? मैं एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो। मेरे बड़े भाई दुबई में हैं, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मिलना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन वो नहीं मिलना चाहता। शायद वो मुझसे नफरत करता है। वो बहुत चालाक औरत है, वो तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी बहन को इस्तेमाल करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे फौरन इल्हाम से मिलना चाहिए ताकि मैं उसे उसकी बातों में आने से रोक सकूं। नहीं, अभी थोड़ा सब्र करो, इंतजार करो। पहले उसे चाल चलने दो। मैं तो हैरान ही हो गया सुन के जब मिस्टर दानियाल ने मुझे बताया कि आज ने इल्हाम को अपनी कंपनी में एज ए डिजाइनर जॉब की ऑफर, इनफैक्ट उसे जॉब दे दी है। यकीनन ऐसा किया होगा। आज ग्रुप वाले बगैर किसी मकसद के किसी को नवाजते नहीं है, खामखा मेहमान नहीं बनाते। अगर वो लंदन में तुम्हारे बाबा की कमाई हुई दौलत को बर्बाद करता रहा है, तो फिर यहाँ क्यों आया है? क्योंकि आज कोई ऐसे लोग होते हैं कि वो बगैर कुछ किए सब कुछ पाना चाहते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और सब कुछ पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है। एक एक पल की खबर। हाँ महफूज भाई, एक एक पल की खबर रखना होगी, खासतौर पर उस पेंट हाउस की। ये क्या मतलब? मतलब ये कि उस घर के अंदर क्या हो रहा है। ये घर किधर रहा अब? ये घर तो वो मस्कीन जमशेद बदरुद्दीन की वजह से था। ये वैसे वो शक्ल से बड़ा मिस्कीन लगता था बड़ा चालाक। सारा पैसा लेके मर गया। दानियाल का कुछ करना पड़ेगा, सेठ जलाल के बहुत करीब होता जा रहा है। दानियाल गरीब क्या करता? खुद तो कुछ नहीं करता, वही करता है जो हम बोलते क्यों करे। You understand what I mean? मैं समझती हूँ, लेकिन थोड़ा सबक मिल जाना चाहिए। ओके, अगर जरूरी है तो करते कुछ कोई। जरा खालिद खाना, वो इधर भी नहीं है यार। ये जगह भी तेरे को बता दिया, वो जगह भी तेरे को बता दिया। अभी तेरा मर्जी है, जब मर्जी है उससे मिल लेना यार। ठीक है मुनीब लाला, ऐसा करो, अभी इधर हमारे पास आओ मजरार। अभी आप जी। उसको वो दानियाल के साथ ला दे। आते। हाँ, अतकद्दी भाई। अच्छा। मासलाम, हयातुल्लाह। चलो। हेलो, मिस्टर दानियाल को भेजें। हमाद ने आज पहली बार खास तौर पे दानियाल को साथ लाने के लिए क्यों कहा है? वो तो दानियाल के बारे में, चलो कोई तो वजह होगी, मालूम हो जाएगा। एक्सक्यूज मी मैडम, आपने मुझे बुलाया? जी, आप मेरे साथ चलें। ऑफिस से बाहर मैडम? एक तो काम करने, और फिर आप हमाद बिन साले से मिलने चलेंगे मेरे साथ। जी 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 बेहतर। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं अपनी फाइल्स ठीक कर, अभी आया मैडम। क्विकली। जी राइट।
आयला, कैसी हो? अब तो और भी अच्छी हूँ। क्यों? अब क्यों? जब से मेरा मतलब है जब से अपने प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट के साथ एक्सटीरियर पे इत्तेफाक किया है, थैंक गॉड मुझे इस बार लड़ना नहीं उतना पड़ा। क्यों लड़ना क्यों पड़ता? अगर कोई और आर्किटेक्ट होता तो मुझे कहाँ समझता। अगर ये बात मैं कहूँ तो? क्या मतलब? मतलब ये कि अगर कोई और डिजाइनर होती तो? इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों की सोचें एक जैसी हैं। कौन था? वही आर्किटेक्ट, और अब खैर से उस डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर के साथ हैं? वाकई? लेकिन ये मौसूफ तो उस दिन क्लब में उन खातून के साथ पाए गए थे। नो कमेंट्स। भाई दिल लगी का ताल्लुक तो दिल की उम्र से होता है। आप सुनाएं। वो आपको इसलिए बुलाया, हमको एक इंफॉर्मेशन मिला। वो तलाल बिल्डर्स, यू नो तलाल बिल्डर्स, उनका एक बिल्डिंग है सेंट्रल प्लाजा, वो बेचता $7 मिलियन उसका जेन में। आप 7.5 मिलियन ऑफर करो, खरीदो। सेंट्रल प्लाजा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि हमें इस बिल्डिंग में इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अभी ये इन्वेस्टमेंट हैवी लगता इसलिए कि किसी को नहीं मालूम उस बिल्डिंग का क्या नया वैल्यू। हमारे कुछ लोग बोलते हैं, उनको बताया उधर एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनता, बिल्डिंग का प्राइस एकदम शूट अप करता। लेकिन ये वही इमारत है जिसके बारे में सिविल इंजीनियर्स ने आपको वो रिपोर्ट। सब सिविल इंजीनियर्स को नहीं मालूम, हमको मालूम। उधर जो नया डेवलपमेंट होएगा उसका प्राइस एकदम शूट अप करेगा, लोग उसके पीछे पड़ेगा, आप फौरन खरीदो। लेकिन उस इमारत के लिए तो काफी अरसे से कोई सही दाम नहीं आया। अभी तो दलाल को नहीं मालूम इस नया डेवलपमेंट का। जैसे उसको पता चलेगा, he'll ask his price। तो आप टाइम ज़ाया नहीं करो, फौरन उसको 7, 7.5, 8, 8.5 मिलियन का ऑफर करो डॉलर्स और उसको खरीदो। दानियाल, जलाल आज तुमसे बहुत खुश है। इससे पहले कि वो गिद्ध उस जायदाद पर आकर बैठे, हम क्यों ना कब्जा कर ले वो। अरे सर, गिद्ध तो मुर्दार पर आके बैठते हैं। मैंने तो आपको ऐसे हाथी की राह सुझाई है जो मरकर भी करोड़ों का है। वेरी गुड, वेरी गुड। यू विल गेट योर चेक टुमारो। हम और कुछ भी नहीं मांगते, हमको सिर्फ उसका पता बताओ महफूज भाई। हम इधर दुबई में सिर्फ उसका तलाश में आया है। अफसोस कि उसका फोटो हमारे पास नहीं है, और जिसने हमको इधर भेजा है वो भी इधर नहीं है। अगर वो इधर होता तो हम कब का अपना पर्स पूरा कर चुका होता। ये तू जिस बंदे का नाम बता रहा है ना, मेरी अकल की सुराई बोलती है कि वो दुबई में नहीं। हमने अपना घर नहीं छोड़ा, अपना धरती नहीं छोड़ा, अपना वतन नहीं छोड़ा, अपना जिंदगी छोड़कर आए महफूज भाई। हम तो उसी दिन मर गया था, खुदा का कसम, हम तो उसी दिन मर गया था जिस दिन हमारा गैरत। मेरे बाप, तौबा तौबा, इतना गुस्सा, इतनी आग। ए भाई, तेरी उसके साथ दुश्मनी क्या है? हम नौकरी के लिए दर बदर, खाक बजर अपना वतन से दूर, और जब हम वापस आए, हमारा माँ, हमारा बाप, हमारा पूरा खानदान कटा हो गया हमारे सामने बैठा। हमारा जिंदगी उधरी तबाह हो गया महफूज भाई, जब घर में हमें अपना गैरत नहीं देखा। वापस जिंदा मत आना, हमने अपने सर का बोझ अपने वजूद से उतार देगा। हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हुआ है महफूज भाई,
इससे ज्यादा तो मौत हम लोगों के लिए है ही नहीं महफूज भाई। दो बड़ी पार्टियां दिलचस्पी लेंगी। ये कैसे मुमकिन है रहीम भाई? दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। और सुनो, जल्दी मान ना जाना, इंतजार करना। हाँ, खरीदो खरीदो, प्रिंट करो, बोली लगाओ, जल्दी करो। वो हमारे लिए सोने की कान है। कहीं बदरुद्दीन की बीवी उसे ना दे उड़े। और ये ट्रांजैक्शन आज ही होनी चाहिए। बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दो। हाँ, जल्दी करो। सर मैंने इल्हाम से मिलने का तरीका सोच लिया है। वो आजकल होटल के एक्सटीरियर वाले प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। तुम्हें अपनी बहन से नहीं मिलना चाहिए। क्यों सर? मैं तो ये सोच रहा था कि उसे समझा कर। हेलो सर, वो डॉलर में पैसे मांग रहे हैं। भाई अगर वो डॉलर्स में पैसे मांगता है तो डॉलर्स में दे दो। जर्मन मार्क्स में मांगता है तो जर्मन मार्क्स में दे दो। सौदा करो, जल्दी करो, ये डील फाइनल करो। हाँ जी। अच्छा सर, उन्होंने कीमत मजीद बढ़ा दी है। कितनी? सर 5 से 7 मिलियन पर ले गया। जस्ट होल्ड ऑन। सर प्लीज, इस प्रॉपर्टी की इतनी वैल्यू नहीं है। इट इज नॉट वर्थ इट सर। यू आर ट्राइंग टू टीच मी? तुम वैसे ही करो जैसे मैं कह रहा हूं। हैरत है तलाल भाई, आज मुर्दे में जान कैसे पड़ गई। 10 साल से बंद बिल्डिंग, एक नाकाम प्रॉपर्टी, और आज ऐसा होता है भाई, कभी कभी ऐसा होता है। बस जस्ट लिसन, डोंट रिएक्ट। ऑफर किया है कितना? बस खलास, नहीं खरीदता। क्या? हाँ, टेक केयर ऑफ दानियाल। ओके। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। आप ऐसा करें कि दलाल जो है ना वो बैंक पहुंच रहा है और आप अकाउंटेंट को लेकर बैंक पहुंच। मैं बैंक जा रहा हूं। ठीक है, आप फोन कर दे बैंक को। आप सब बहुत परेशान है ना? चले, हम बिल्डिंग नहीं खरीदते हैं। जी, थैंक्स गॉड, बड़ा सही फैसला किया आपने। ये तो बड़ा अच्छा हुआ। हकीकत यह है कि ये एक डिसीजन हमारी कंपनी के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। वैसे दानियाल साहब, आप कभी बेहोश हुए? जी नहीं, कभी ऐसा शर्फ हासिल नहीं हुआ मैडम। जाहिर है आप तो इतने होशमंद हैं। जी आपने कभी शिकार किया है? जी। शिकार? आर यू ऑलराइट मैडम? हाँ, ऑफ कोर्स। आप जानते कि शिकारी में और शिकार में फर्क क्या होता है? जी मैं बताती हूँ। शिकारी की नजर बहुत तेज होती है और शिकार आंखें बंद कर देता है। देखो, मेरे लिए गनी भाई महफूज किश्ती वाले से मिलना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आफ्टर ऑल वो सिर्फ एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर नहीं है, बल्कि एक इंटरेस्टिंग हैपनिंग है। उनसे मिलने के बाद मुझे यकीन है कि मुझे आज ग्रुप ऑफ कंपनीज की सिर्फ नहीं, बल्कि दुबई के बहुत सारे लोगों की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्या बात है जनाब, बड़े दिमाग से काम हो रहा है। हाँ? लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये आइडिया मेरा है और मेरा ख्याल है कि आइडिया इनिशिएट करना बहुत बड़ी क्रिएटिविटी है, बल्कि आइडिया इनिशिएट करना ही तो क्रिएटिविटी है, क्योंकि बाकी सारा काम तो आप बेसिक आइडिया से इंस्पिरेशन लेके कर सकते हैं। फैसल, जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं ना तो वो आपका है ना वो मेरा है। इट्स अ मैटर ऑफ टीम वर्क। हुनर तो हर एक में होता है जर्नलिस्ट जी। कमाल ये है कि उसको कौन किस तरह बेपूछ करता है या जाया कर देता है। बेपूछ रखना भी जरूरी नहीं होता, सबसे बड़ा फन है उसका इस्तेमाल। वही तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि वो कैसे हो सकता है। खुद को कीड़ा समझना और कीड़ा बने रहना। कीड़ा?
ये कीड़ा वीड़ा कहाँ से आ गया जी बीच में? मैं आपकी बात कुछ समझी नहीं। नहीं समझी? मुझे पता था कि तू नहीं समझेगी। मैं काहे को मैं समझाता हूँ। कीड़ा जो गंदी नाली के अंदर भी चला जाता है और साफ सुथरे कालीन के अंदर भी अपना रास्ता बना लेता है। अब दूसरों को तो पता ही नहीं होता कि कीड़ा अंदर है कि नहीं, लेकिन कीड़े को खबर होती है कि कौन किधर है किधर नहीं। मगर कीड़ा तो किसी के पांव के नीचे आके कुचला जा सकता है। नहीं, मैं उस कीड़े की बात नहीं कर रहा है जो उड़ नहीं सकता। ओके, आई सी। पैरों वाला कीड़ा। मगर उसके पैरों के बारे में किसी को पता ही नहीं होता। पर ये कैसे मुमकिन है जी? मैं उस कीड़े की बात नहीं कर रहा। क्या नाम बताया? मलाइका। अब मैं आपको अपना नाम बताता हूँ। मेरा नाम गनी भाई है। मैंने अपना तकल्लुस रखा महफूज किश्तीवाला। गनी भाई महफूज किश्तीवाला। आप मेरे को गनी किश्तीवाला या महफूज किश्तीवाला बोल देना है। क्या बात है जी आपकी। तो आप मेरा ख्याल है जरासीम की यानी कि जर्म्स की बात कर रहे हैं। डॉक्टर या साइंसदान अपनी खोजबीन से देख लेते हैं। यू मीन वो वायरस जो कंप्यूटर नेटवर्क में भी आ जाता है। वही बोला। देखिए ना जी, हम भारत की खबर रखते हैं तो हमारी खबर क्यों नहीं लग सकती? आप अब ऐसा करो कि मेरी तस्वीर अपनी मैगजीन की फ्रंट पे लगाओ, फिर मैं आपको कुछ। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी महफूज भाई। तो मेरे को महफूज किश्ती वाला बोल या गनी किश्ती वाला बोल, ये बाप ये मत बोला। वैसे तू यहाँ काय को आई? आज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का तो आपने सुना ही होगा। मैं चाहती हूँ अगर आप मुझे उनके बारे में कुछ मालूमात दे दें तो आई बी वेरी ग्रेटफुल। देख ना, तू मेरा इंटरव्यू लगाएगी ना तो मैं तेरी ऐसी खबर लूंगा। क्या? मेरा मतलब है ऐसी खबर दूंगा कि तू क्या याद रखेगी है? लेकिन देख महफूज भाई, महफूज साहब का नाम नहीं आने को है। कुछ नहीं होगा, आपका नाम नहीं आएगा। यू कैन ट्रस्ट मी। आई मीन आप पूरी तौर पे मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। क्या बोल रही है? आई न्यू इंग्लिश, आई कुड स्पीक। क्या कह रहे हैं आप? अब तू जा, फिर मिलेगी तो फिर और बातें बताऊंगा। नहीं, आप मुझे अभी बताएं, आज के टुकड़े कैसे हो सकते हैं? इसको तो पीछे रख, बंद कर इसको, राज की बात है। आज सुबह दोपहर सिपहर शाम रात में तकसीम हो रही है। उसके जायदाद के हकदार पैदा हो गए। अली बदरुद्दीन, जमशेद बदरुद्दीन का बेटा। शमरोज, हम सोचता हम अपना जरमीना को तुम्हारा बेगम साहब की तरह मेम साहब बनाएगा। हमारा मैडम मेम साहब नहीं है, बेगम साहिबा है। वो तो बहुत पढ़ा लिखा औरत है। तो हम कब कहता कि हम अपना जरमीना को अपने जैसा बनाएगा? अलवशे, तुम अपने आप को किसी से कम क्यों समझता है? हम तुम्हारा मेम साहब की तरह गिट पिट अंग्रेजी नहीं बोल सकता। इंसान का अंग्रेजी बोलना जरूरी नहीं होता है। तो फिर क्या होता है? इंसान का इंसान होना जरूरी होता है। और हम अपनी जरमीना को इंसान बनाएगा, एक अच्छा इंसान। आप पहले मुझे उससे सिर्फ एक बार मिल लेने दीजिए। किससे? अली से सर। अली? वो कौन है? क्या इसका भी आज ग्रुप से कोई ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है सर, बहुत गहरा ताल्लुक है। ओके, गो अहेड।
सर, आपके ख्याल में हमें इस डील से कितना फायदा हो सकता है? 4 गुना मुनाफा तो हमें होगा। थैंक यू। Congratulations, sir. थैंक यू। It's a wonderful evening. बड़े दिनों बाद आपने हमें अपनी शाम में शामिल किया। हम सब आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वेरी मच। हमें भी तो ये खुशी अचानक मिली है। حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا حبيبي حبيبي يا نور العين حبيبي يا حبيبي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي सुबह से बहुत खुश थे जब आपने दफ्तर में बहुत सारा पार्टी दे रहे हैं। So we are enjoying a lot in this party. बहुत मजा आ रहा है। ये पार्टी नहीं है। पार्टी तो मैं एक ऐसी दूंगा कि दुबई में आज तक किसी ने ऐसी पार्टी नहीं दी होगी और आज ग्रुप वो पार्टी देखकर दंग रह जाएंगे। एक्सक्यूज मी सर, मैं बहुत देर से आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ सर। वो बात यह है सर कि दानियाल, बातें बाद में होंगी। अभी तो हम उस बात को एंजॉय कर रहे हैं जो तुमने पहले बताई थी। हमने 10 मिलियन ब्लॉक कर दिया है और उसमें से जो भी फायदा होगा उसमें तुम्हारा भी शेयर है। हम गम और खुशियों में अपने दोस्तों को याद रखते हैं। लेट्स एंजॉय। बातें बाद में होंगी। दानियाल, लेट्स एंजॉय। हुदा, you told me that you're going to sing a song tonight and this is the night. Come on, go and sing a song. Thank you. इस साले में देख। आर्किटेक्ट है वो लड़का। इल्हाम और वो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तुम्हारा मतलब दोनों तोरा तोरा कुछ ऐसे ही लग रहा है। हिया शू तिफ्तिकर बिहार मौजू। वो तो काफी खुश है फैसल के काम से, लेकिन दलाल बिल्डर्स के सेंट्रल प्लाजा के सौदे की कुछ समझ में नहीं आ रही। Look, who is asking what? You told me दानियाल तोरा तोरा ऊपर हो गया। उसको तोरा जला के नजर में नीचे किया भाई। I don't know what you mean. समझ आएगा। तोरा तेरो समझ आएगा। रफीक नासिर की जो बात है वो आप छोड़ें, हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। मुझे लगता है कि जलाल अली बदरुद्दीन को जमशेद का कानूनी वारिस बनाकर आज ग्रुप ऑफ कंपनीज के एसेट्स को हासिल करना चाहता है। ये इतनी आसान बात नहीं है। ये तो भी कंपनी के पूरे रिकॉर्ड्स, ऑडिट रिपोर्ट्स, परफॉर्मेंस लेवल सब देखने पड़ेंगे। उसके बाद पता चलेगा कि द डिसीज्ड मरहूम उसके पीछे क्या छोड़ के गए। उस वक्त तो हम बैंकरप्सी पे थे। बस ये हकीकत है।
और इसी बेसिस पे फैसला होगा। तो जलाल और उनके लीगल एडवाइजर किस बुनियाद पे काम कर रहे हैं? फिर उनकी पिटीशन बताएगी कि वो क्या क्लेम कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? उनकी तरफ से तो हम दावे का इंतजार कर रहे हैं। जब तक हमें ना पता चले कि उनका इंटेंशन क्या है, उसके बगैर हम कैसी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आपकी क्या राय है इसमें? अगर अली को मुझसे कुछ चाहिए तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगी, लेकिन अगर जलाल ने ऐसी कोई मूव की तो इसके बारे में आप फिक्र ना करें। आप कभी अली को मदद करना चाहें तो ये आपकी मर्जी है, मगर आपसे कोई चीज वो हासिल करना चाहें, ये बहुत मुश्किल बात है। अच्छा होता अगर जमशेद का बेटा मुझसे मिल लेता। वो गलत हाथों में। I feel very sorry for him. मैं भी देर नहीं करता ना, लेकिन खा के उनको लागत नहीं इसलिए देर हो गया। सो कितना प्यारा बच्चा है। बैठे बैठे हाथ ना बैठे तो सिर्फ रखे। अली ये है वो कातू। कातू ये है अली बदरुद्दीन, ये जमशेद बदरुद्दीन का बेटा। ये है अली बदरुद्दीन, जमशेद का बेटा। जी, मुझे अली बदरुद्दीन कहते हैं। तू इनको नहीं जानता, लेकिन ये तेरे को। तुम जानते हो आज क्या डेट है? आज तुम्हारे बाप का बर्थडे है। और आज के दिन मुझे बहुत याद आया। पुअर मैं, उस औरत ने उसे बर्बाद कर दिया। क्या जानते हो तुम? क्या बताया क्या है तुम्हें तुम्हारे बाप के बारे में कि वो कार एक्सीडेंट में मर गया? जी, यही बताया गया था। वो मरा नहीं था, उसे मारा गया था। उसका What? ऐसा कैसे हो सकता है? It was a car accident. गाड़ी एक गहरे खड्ड में जाकर गिरी थी। ऐसा जाहिर किया गया था। उस रोज वो उस कार में बैठ के गए और वो कार उस एक्सीडेंट वाली जगह पर कुचली पाई गई। लेकिन अपनी जगह पर यह भी एक हकीकत है कि बदरुद्दीन की मौत एक्सीडेंटल नहीं थी। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? ये राज मैंने सालों से अपने अंदर छुपा के रखा है कि उनका कत्ल किस लिए किया, पेक्षा करने के लिए। जब तुम्हारे सामने। आप मेरे वालिद को कब से जानती हैं? इस औरत के मिलने से पहले हम दोनों एक दूसरे से बहुत खुशहाल थे। तुम्हारे बाबा ने अपने बारे में मुझे सब कुछ बता दिया था। वो तुम्हारी माँ को बहुत याद करते थे। जोहरा नाम था ना तुम्हारी वालदा का, और तुम्हारी पुप्पो बतूल। उन दिनों जमशेद यहाँ नए नए आए थे जब तुम्हारी पैदा हुई थी। इल्हाम नाम हमने रखा था उसका। हमारा याद था कि हम यहाँ बुई में बुलाएंगे। तुम्हारे बाबा तुमसे और तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करते थे। ये सब कुछ वो तुम लोगों के लिए तो कर रहे थे। आज ये बिजनेस एम्पायर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे हुई डोर का एक सिरा तो थमा दिया। परेशान करना मेरा मकसद नहीं था। वो तो मुझे महफूज के जरिए तुम्हारा पता चला। मेरा नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपने बाप के कातिलों से उनके कत्ल का इंतकाम लो। बिल्कुल बेफिक्र है, मुझ पर छोड़ दें। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है।
मुझे ये बताएं कि आपको कैसे पता चला कि आपके मरहूम वालिद की दूसरी बीवी दुबई में होती है? वक्त आने पर मैं ये सब बातें आपको बता दूंगा, लेकिन आप जरा पहले इसे बंद कर दीजिए प्लीज। ठीक है, अगर आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं तो फाइन, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगी। बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं अपना हक लेना अच्छी तरह जानता हूँ। अली, आप हक मांग भी तो सकते हैं। मैं भिखारी नहीं हूँ जो मांगता फिरूं। आप बात करके तो देखें। बात करने की और मुझे मेरी माँ बनकर अपनी शफकत के झूठे जाल में फांसने की बहुत कोशिश कर चुकी है वो, लेकिन मैं सब काम अपने तरीके से करना चाहता हूँ। नहीं अली, मेरा ख्याल है आप उन्हें गलत समझ रहे हैं। वो बेसिकली एक अच्छी खातून है और काफी कंफर्टेबल सी हैं। आप एक कातिला को अच्छी खातून कह रही हैं? She is a damn murderer. Calm down अली, प्लीज रिलैक्स। क्या कह रहे हैं आप? मेरे बाप को कत्ल किया गया था। क्या? आप जानते हैं इन दोनों को? ये फैसल हैं, इज एन आर्किटेक्ट, और इनके साथ जो है ना वो इंटीरियर डिजाइनर है। जानता हूँ, बहन है वो मेरी। अच्छा, रियली? इल्हाम, तुम यहाँ? हेलो हेलो चीफ, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं मलाइका बोल रही हूँ। देखिए, मैंने आपको मना किया था ना कि अभी मेरा फीचर पब्लिश ना कर। इधर बहुत इंटरेस्टिंग इस कागज में अजीब और गरीब बातें पता चल रही हैं। प्लीज, मुझे अभी ये फीचर कंप्लीट करने के लिए बहुत वक्त चाहिए। तुम वहाँ क्यों ठहरी हुई हो? और ना सिर्फ कि वहाँ ठहरी हुई हो बल्कि उसकी मुलाजमत भी कर रही हो। भाई, आपने मुझे खुद कहा था कि उसके पास जाओ।